बहुपद का एक्सरसाइज 2.2 का आपका दूसरी सवाल बताएंगे। पहली सवाल में क्या था, शून्यकों का शून्यक निकालना, उसकी सत्यता की जांच करना। वो सवाल हम बताए, बहुत इजी तरीके से बताए थे और समझ में भी आएगा अगर आप वो वीडियो देखेंगे। सजेशन पे भी वीडियो मिल जाएगा, देख लेना, वो वीडियो आपको मिल जाएगा। मतलब चैप्टर वाइज चल रहे हैं, क्रम बाय क्रम। आज आपका दूसरा सवाल, इसमें का दूसरा सवाल है, सवाल नंबर 2। ठीक है, ये सवाल नंबर 2 है। 2 सवाल का पहली सवाल है। और इसमें सवाल आखिर है क्या, सवाल में क्या दिया गया है कि द्विघात बहुपद बनाए, मतलब द्विघात बहुपद बनाना है और शून्यकों के योगफल और गुणनफल दिया गया है। यदि शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया गया है तो हमें बहुद्विघात बहुपद बनाना है। मतलब शून्य जो है उसका गुणनफल और योगफल दिया गया है, तो उसके सहारे से हमें द्विघात बहुपद बनाना है। सवाल में इसी तरीके से लिखा गया है। और ये सवाल आपके सामने जो है, सवाल का एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आपको दिमाग बैठाना है कि इसी के आधार पर आपको ये द्विघात बहुपद का एक फॉर्मेट है। ध्यान दीजिएगा, ये द्विघात बहुपद का एक फॉर्मेट है। और आपको जब जब द्विघात शून्यकों का योगफल गुणनफल दिया गया है तो इस फॉर्मेट पर रखना होगा। ये दिमाग में बैठा के चलना है। यहाँ पर देख रहे हैं एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर खाली है। मतलब ये आपका जो ए है, ये वाला जो स्थान है, उस जगह पर के वाले स्थान को मतलब के दिया जाएगा। और के वाला स्थान हमारा कौन सा होता है वो बताएंगे। और ए अल्फा प्लस बीटा जो दिया गया है यहाँ बी वाले स्थान पर होगा, एक्स ऐसे दिख रहा है। सी वाले स्थान पर अल्फा इंटू बीटा होगा और के जो हमारा नियतांक के रूप में है वो हमारा रहेगा इसमें। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सभी में पहले हम अपने शून्यक को लिख लेते हैं। हमारा शून्यक ये दोनों है, जिसमें हमें देखने को मिल रहा है कि अल्फा प्लस बीटा जिसका मान है 1/4, ये एक शून्यक हो गया। और दूसरा अल्फा इंटू बीटा जिसका मान हमारा है -1, ये क्या है, -1 है। ठीक है, इस तरीके से हमारे मान जो है यहाँ पर दोनों मिल रहे हैं। और दोनों मिल रहे हैं तो दोनों को हम कैसे मतलब यहाँ पर हम रखेंगे, जो कि यहाँ पर फार्मूला दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है। एक बात हम यहाँ पर मान के देखेंगे तो जो हम अगर वैल्यूज को देखते हैं, यहाँ पर ए के स्थान पर हमारा के, ए के स्थान पर हमारा के दिख रहा होगा, ए के स्थान पर हमारा के दिख रहा है। और बी के स्थान पर अगर हम देख रहे हैं तो हमारा क्या दिख रहा है, बी के स्थान पर -के और अल्फा प्लस बीटा ये दिख रहा है। और अगर हम सी के स्थान की चर्चा करें तो सी के स्थान पर के अल्फा इंटू बीटा ये दिख रहा है। एबीसी हम पकड़ लिए, जहां पर हमारा इसमें ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, सी दिख रहा है, सेम उस जगह पर के दिख रहा है, इतना ये दिख रहा है, इतना ये दिख रहा है। स्थान को तो आप पकड़ ही लिए हैं, कौन कौन किसके किस किस स्थान पर आपका बन रहा है। ठीक है, अब अगर हम सूत्र को देखते हैं तो हमारा सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, ये सूत्र होता है। और इसी तरीके से अगर हम चर्चा करें, हमारा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, ये होता है c/a। ये दोनों सूत्र होते हैं, याद कर लेना, आपके लिए ये काम आएंगे हमेशा के लिए। तो ये आपका हो गया दोनों सूत्र। और दोनों सूत्र के हिसाब से अगर देखते हैं तो अल्फा प्लस बीटा जो कि वैल्यू दिया गया है 1/4, कितना दिया गया है, 1/4 दिया गया है। ठीक, दिया गया है ना। और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a जो कि दिया गया है आपका -1, जो कि दिया गया है -1। अगर यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से तो हमें देखने को देखिए a बराबर हमारा 4 मिल रहा है, a बराबर हमारा 4 मिल रहा है। मतलब हम यहाँ से अगर देखें तो a बराबर हमारा 4 मिल रहा है ना। यहाँ देखिए a के सीध पर 4 है, a के सीध पर 4 है कि नहीं। ठीक, a के सीध पर 4 है। और b की जगह पर अगर हम देख रहे हैं कि b की जगह पर हम क्या लिखेंगे, तो b की जगह पर हम देखते हैं। और एक बात है कि a बराबर के यहाँ पर भी लिखा गया है, a बराबर 4 हमें देखिए मिल रहा है। अब a बराबर के भी लिखे हुए हैं, a बराबर के लिखे हैं, इसका मतलब जो a है वही के है। तो के की वैल्यू हमें इस तरीके से मिल गई है, मतलब 4। तो हम अगर देखते हैं तो b बराबर अगर निकालना चाहें, b बराबर, तो b की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, माइनस, और के का मान हमारा एक मतलब 4 हो गया। और उसके बाद अल्फा प्लस बीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा आपका b का मान। और सेम इसी तरीके से अगर हम c का निकालते हैं तो c का मान हमारा क्या निकल कर के आएगा, के उस जगह पर भी है
के उस जगह पर भी है तो यहाँ पर हम 4 रख देंगे, ठीक, के उस जगह पर भी है यहाँ पर 4 रख देंगे। और अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा इंटू बीटा है, यही चीज़ है ना। अगर इसको हम हल करते हैं तो हमारा देखिए ये सारा चीज़, मतलब इसको अगर हम देखते हैं तो ये मिल गया, इसमें हमारा ये निकल करके आ जाएगा 4 और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा आ जाएगा क्या, सभी को में से रहने देते हैं, अभी हम फार्मूले पर रख देते हैं डायरेक्ट, चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें रखना है, ये वाले फार्मूले का यूजेज करना है। के का मान हमारा है कितना, 4, हम 4 रख दिए, एक्स को हम एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे, माइनस के जो हमारा के है उसको हम 4 अभी लिखे हैं, के मतलब यहाँ 4 है, फिर से अल्फा प्लस बीटा, वैसे भी बी वाला पद इतना निकल करके आया है, ये चाहे लिखो या ना लिखो, मतलब आप डायरेक्ट भी रख सकते हो। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान हम रखेंगे यहाँ पर, मतलब अल्फा प्लस बीटा एक्स बराबर 4 अल्फा इंटू बीटा, यही हमारा रखा जाएगा। इस फार्मूले पर रखते हैं 4x स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो आया हुआ है 1/4 है, ब्रैकेट में इसको हम रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये ब्रैकेट में रख देते हैं 1/4, बाहर से x प्लस 4 और यहाँ पर हमारा आया है -1, यहाँ पर आया है -1, कितना आया है -1। अब इसको हम हल अगर करते हैं ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर कुछ नहीं कटेगा, तो ये हमारा 4x स्क्वायर माइनस 1 एकम एक्स ही आएगा, एकम से x ही आएगा, माइनस 4 एकम 4, तो ये 4 आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा दो घात समीकरण, ये हमारा हो जाएगा दो घात समीकरण। इस तरीके से लगाना है, अगर आपको कोई कहीं प्रॉब्लम हो तो बताना, बस इसमें हमें क्या समझने वाला है। दूसरा तरीका ये है कि जो भिन्न में अगर दिखाई दे, जब हमारा ये शून्यक वाला जो हमारा मूलों का योगफल और गुणनफल दिख रहा है, जब ये दोनों दिख रहे हैं तो इन दोनों में आप नीचे हर को देखिएगा, हर का लासा निकाल करके देखिएगा, हर का लासा निकाल के देखिएगा, हर को देखिएगा, जो हर होता है वही हमारा के होता है, और उसको सभी में भाग दे दीजिए, सभी में क्या करिए, भाग दे दीजिए। जैसे देखिए अगर हम यहाँ पर सभी में भाग दे देंगे तो सभी में यहाँ पर हम रखेंगे और सभी में मतलब सभी में इस फार्मूले पर रखेंगे, उसको हम के मान लेंगे और सभी में हम रख देंगे, उस जगह पर रखेंगे तो इसमें हम काटेंगे, एक गुणा भाग करेंगे तो कट जाएगा, तो के उसको हम मानेंगे जो हमारा हर में होगा, बस इसी तरीके से निकालना है। अगर हम दूसरी सवाल की चर्चा करते हैं, दूसरी सवाल हमारा कौन सा है उसको चलते हैं, लगाते हैं। और एक बात है कि इस फार्मूले को अगर हम यूजेज करना चाहें, इसका बटा के हो जाता है, इसका बटा के हो जाता है, बस यही काम करना होता है, आपका बन जाएगा, आपका ये सूत्र के हिसाब से आपका फार्मूला पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई। ये जो के होता है इसमें अगर के कॉमन सभी में आएगा तो यही के इसके बटे में चला आएगा, आपका हो जाएगा कि अगर आप निकाल लेते हैं तो। यहाँ पर अगला हमारा उस दूसरे वाले सवाल में क्या क्या है उसको देखते हैं। दूसरी वाली सवाल है √2 1/3, सवाल नंबर 2, √2 और -1/3 प्लस में, ठीक है, ये हैं दोनों, दोनों यहीं पर हैं। अब इसमें देखते हैं तो इसमें हमारा वही काम है कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है √2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है 1/3, यही है। फार्मूले का यूजेज करेंगे, फार्मूला यही है हमारा, यही है हमारा, इस फार्मूले का चेंजेस करके दिखाते हैं कैसे चेंज होता है। देखिए ये है आपका, कैसे किया जाएगा, जैसे बी एक्स प्लस सी, और उधर देख रहे हैं के सभी में कॉमन है, के सभी में कॉमन है, तो हम अगर के कॉमन इस तरीके से करेंगे, देखिए दिमाग में बैठाना,
ये के बाहर हो गया, यही के अगर इधर से आएगा तो इधर बटा में आएगा, ठीक, ये फार्मूला बन जाता है। अब इसी फार्मूले का यूज करना है हमें, इसी फार्मूले का यूज हमें करना है, ठीक है। अब ये ब्रैकेट भी हटा देंगे, इस तरीके से ये हो जाएगा। चलिए इस पर हम रख के दिखाते हैं। जैसे देखिए ये तो हमारा सारा चीजें हैं। हम अगर के की सबसे पहले के निकालते हैं, के कैसे निकलता है, के दिमाग में बैठाना, हमें जो मान दिया गया है, जो ये मान दिया जाता है, इसके हर में जो होता है वही क्या होता है, के। क्यों क्यों आप देखिए दोनों सूत्र में अगर आप देखते हैं, दोनों सूत्र में अल्फा प्लस बीटा वाले सूत्र में और अल्फा इंटू बीटा वाले दोनों सूत्र में अगर देखते हैं, ए नीचे जो होता है उसी को हम ए बोलते हैं, और जो ए है वही के है। इस सूत्र में देख रहे हैं जो ए है वही के है, ठीक, देख लीजिए। तो इस तरीके से हमें पता चल रहा है कि दोनों में अगर जो देखते हैं वही, तो इसमें हमारा के कितना हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा ए बराबर 3, कितना हो जाएगा 3। बात समझ में आई। इस तरीके से ये चीज हम पकड़ लिए। अब हम सूत्र पर अगर रखते हैं तो हमारा हल हो जाता है, ठीक है। जैसे देखिए इसको ऐसे रहने देते हैं, मतलब के है ये, के को हम एक्स स्क्वायर है, क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, माइनस को माइनस रहने दीजिए। यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा ये इसका मान 2 है और एक्स है प्लस अल्फा, सॉरी अल्फा इंटू बीटा का मान जो हमारा है कितना है, प्लस 1/3, ये 1/3 है, ये मान इसका 2 है। मतलब इस तरह फार्मूले पर हमने रख दिया। ये तो हो गया काम इसका। अब यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो पूरा का पूरा फार्मूला, यहाँ पर के का वैल्यू, अगर के की वैल्यूज देखते हैं तो के हमारा क्या है हर में, यहाँ पर देखिए ए पूरा पूरा ऐसे हल हो गया, तो ये चीज हो गया। नीचे हमारा क्या होना चाहिए के, नीचे हमारा क्या होना चाहिए के, ठीक है, ठीक है। तो इधर हम के, इधर के है तो इधर के का गुणा करेंगे। जैसे इस वाले फार्मूले पर अगर हम देख रहे हैं, ये वाले फार्मूले में सभी के का गुणा है, तो अगर हम के का गुणा करेंगे, मतलब सीधी सीधी बात पे अगर हम देख रहे हैं तो हमारा के जो है इसका 3 है, और अगर हम वही के का 3 बार, मतलब हम इस तरीके से लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपान के, तो मतलब इस तरीके से पूरी तरीके से सेट है, परंतु के है, तो के हम जब 3 का गुणा करेंगे 3x² माइनस 3√2x प्लस 1/3, ठीक, क्यों, अब यही 3 से कटा था, यही 3 से कटेगा, जब 3 से कटेगा तो हमारा क्या बचेगा, के का वैल्यू 3 है ही, इस तरीके से के बराबर 3 हो जाएगा, तो इस तरीके से हमारा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, 3 से 3 ये कट जाएगा, तो एक्स बचेगा स्क्वायर माइनस ये 3 से कट जाएगा, √2x बचेगा, और यहाँ पर आपका कट जाएगा +1, यहाँ पर कुछ कटना तो है नहीं, ये 3 का गुणा इसमें करेंगे, इस 3 के गुणा इसमें करेंगे तो हमारा 1 ही बचेगा। ये हुआ। अब इसको समझने के लिए हमने लिखा कि ये बनता, अच्छा ये बनता, इसको रुकिए इसमें गड़बड़ हो जाएगा। पी का सभी में गुणा करने पर ये होगा, ये होगा, ये और ये होगा, और के का मान हमारा, ये के का मान तो है, तो कुल मिलाकर 3 माइनस 3√2x प्लस 1, बस हो गया, ठीक। भाई 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, इसमें कटेगा नहीं, इसमें कटेगा नहीं, इसमें कटेगा नहीं, और इसमें कट जाएगा,
तो ये तो दूसरा विध था, ये दूसरा विध था। आप सीधे सीधे कर सकते हैं, सीधे सीधे इस पर रख सकते हैं, यानी कि इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। कैसे, मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ फिर से। देखिए के का मान आया हमारा 3, तो आप रखिए यहाँ पर 3, ठीक। 3 के बाद आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर लगाना है, फिर माइनस प्लस माइनस जो भी है हमारा सवाल में देखते हैं, ए बी मतलब बी का मान कितना है उस हिसाब से। तो ये फिर यहाँ पर हमें रखना है 3 और अंडर रूट 2x, फिर प्लस माइनस जो कुछ भी है यहाँ पर प्लस है, फिर रखना है हमें 3 के साथ गुणा में 1/3, ये तो रखना, क्योंकि इसका मान हमारा 1/3 है, 1/3 रखें, और 3 से 3 ये कट जाएगा तो बचेगा यही, यही डायरेक्ट हमारा उत्तर आ जाएगा बाद में। बस यही काम करना था, आप इस पर डायरेक्ट, ये तो दूसरा हमारा विधि था, ये दूसरी विधि से लगाना था। ये 2 सवाल आपका इस तरीके से है। इसी तरीके से चाहेंगे तो आप तीसरी सवाल भी लगा लेंगे। तीसरी सवाल आपका है 0 और ये है तीसरी सवाल 0 और अंडर रूट 5, ठीक, 0 और अंडर रूट 5। अगर इसका भी हम बनाना चाहेंगे तो बन सकता है, इसका भी बनाना चाहेंगे तो बन सकता है, ठीक है। ये हमारा अल्फा प्लस बीटा है और ये हमारा अल्फा इंटू बीटा है, और फार्मूले का यूज करेंगे, इसमें कोई बटा में कुछ है नहीं। जब कुछ बटा में नहीं है तो मतलब के की वैल्यूज प्राप्त ही में नहीं हो रही है, तो हम क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर लिखेंगे माइनस, यहाँ पर 0x आ जाएगा, फिर यहाँ करेंगे तो प्लस अंडर रूट 5 आ जाएगा, और इस तरीके से ये वैल्यू खत्म हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5, ये हमारा इसका द्विघात बहुपद आ जाएगा। ये तीसरी सवाल का हो जाएगा, अगर आप करेंगे डायरेक्ट यही निकल कर, क्योंकि इस फार्मूले का यूज करके जब हम रखेंगे इस फार्मूले पर तो यही निकल कर आएगा, ठीक है। तो ट्राई करिएगा, आपका इस तरीके से आपका ये सवाल हल हो जाएगी, और कहीं पर प्रॉब्लम हो तो आपको कमेंट कर देना, मेरे सेकंड चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और साथ ही साथ इस पर व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप की चैनल की लिंक है, आप वहाँ पर हमें चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और सभी व्हाट्सएप करिएगा, कोई कॉल मत करिएगा, व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके, जय हिंद, गुड बाय।